हेलो एवरीवन। एक नई बुक शुरू कर रही हूँ। ईगो इज द एनिमी। इसके राइटर हैं रयान हॉलिडे। द फाइट टू मास्टर आवर ग्रेटेस्ट ओपोनेंट, इंस्पायरिंग yet practical, teaches us how to manage and tame this beast within us so that we can focus on what really matters, producing the best work possible। अपनी ईगो को किस तरह से मैनेज करें ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें। कोई भी हो या कहीं भी हो, हम कुछ भी कर रहे हों, हमारा सबसे बड़ा एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर ही रहता है। हम खुद को हमेशा यही मानते हैं कि मुझ में ईगो नहीं है, मैं एक बैलेंस्ड पर्सन हूँ। इस बुक में ईगो की जो डेफिनेशन दी है, एन अनहेल्दी बिलीफ इन अवर ओन इम्पोर्टेंस। एरोगेंस यानी सेल्फ सेंटर्ड एम्बिशन, एक जिद्दी या पेट्यूलेंट बच्चा जो हर व्यक्ति के अंदर होता है। खुद को बेटर समझने की चाह, खुद की पहचान बनाने की चाह, अ सेंस ऑफ सुपीरियरिटी जो कॉन्फिडेंस नहीं है उससे भी बढ़कर, जो रियलिटी से हटकर है। सेल्फ कॉन्फिडेंस एरोगेंस में बदल जाता है, असर्टिवनेस ऑब्स्टिनेसी में या जिद या हट में, और सेल्फ एश्योरेंस रेकलेस एबेंडन में, यानी परिणाम की परवाह किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। ईगो हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह से खींच लेती है, सक्स अस डाउन। ये हमसे गलतियां करवाती है। इट इज़ अ मैग्नेट फॉर एनिमीज। ईगो हमें ये तो दिखाती है कि हमने क्या क्या कर लिया है, लाइक हम किन चीज़ों में अच्छे हैं, पर वो हमें ये नहीं देखने देती कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए भी किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं। हमारा वर्ल्ड इतना इन्फ्लेटेड हो जाता है कि हम अपनी रियलिटी नहीं देख पाते। ईगो इज द एनिमी ऑफ व्हाट वी वांट एंड ऑफ व्हाट वी हैव। ईगोइज्म को अल्कोहलिज्म से कंपेयर किया जाता है। अल्कोहलिक व्यक्ति की तरह से ईगोइस्ट व्यक्ति गिरता तो नहीं है, पर और भी ज़्यादा एरोगेंट होता चला जाता है। उनको पता ही नहीं चलता कि वो खुद को इस बीमारी से मार रहे हैं। ईगो की वजह से सक्सेस हमें मिल सकती थी, वो नहीं मिल पाती। लोगों से हमारी दूरियां हो जाती हैं, हमारे और लोगों के बीच दीवार खड़ी हो जाती है, और हम खुद को बेहतर नहीं कर पाते, फीडबैक नहीं ले पाते। जब हम लोगों से बात ही नहीं करेंगे, उनको सुनेंगे ही नहीं, तो अपॉर्चुनिटीज भी हमारे हाथ से निकल जाती हैं। वी लिव इनसाइड आवर ओन फैंटेसी। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की जगह इल्यूजन होता है। यदि हम खुद को ही सबसे अच्छा मानने लगते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी मर जाती है। ईगो हमें वही बताती है जो हम सुनना चाहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म फिक्स है जिसके फार साइटेड रिजल्ट्स यानी दूरगामी परिणाम होते हैं। इस बुक को 3 पार्ट में ऑर्गेनाइज करके लिखा गया है। एस्पायर यानी जो काम हम करना है हमें, सक्सेस और फेलियर। जब हम एस्पायर करते हैं तो हमें हम्बल होना चाहिए। जब हमें सक्सेस मिलती है तो हमें ग्रेशियस होना चाहिए, और यदि हम फेल हो जाते हैं तो हमें रेजिलिएंट होना चाहिए। यानी जब हम काम शुरू करते हैं तो बैड हैबिट्स को सप्रेस करके अपने आप को ईगोलेस करें, इससे पहले कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाएं। दूसरी चीज़ है, जब हमें सक्सेस मिले तो हम विनम्रता से और डिसिप्लिन से उसको हमको करें। थर्ड है, यदि फेलियर का सामना करना पड़े तो स्ट्रेंथ डेवलप करें, टूटे नहीं। अब पहला पार्ट आता है एस्पायर। ईगो इज योर एनिमी। ईगो सबसे बड़ा शत्रु है जब भी हम कुछ करना चाहते हैं। यहाँ राइटर सोक्रेटिस की टीचिंग्स को कोट कर रहे हैं जो उन्होंने डेमोनिकस को दी थी। सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करना चाहिए। टेम्पर, प्लेजर या पेन से प्रभावित मत होइए, और चापलूस लोगों से बचो।
गुड जजमेंट बनाना सीखो, अपनी इंटेलेक्ट को लगातार ट्रेंड करते रहो, साउंड माइंड को अपने अंदर एस्टैब्लिश करो। यूनाइटेड स्टेट्स का मिलिट्री ऑफिसर विलियम शेरमैन इस उपदेश को मानने वाला एक बड़ा एग्जाम्पल है। उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, पर फिर भी उसमें पावर और पोजीशन के लिए लालच नहीं आया। शेरमैन वॉज ऑलवेज अ परफेक्ट मॉडल ऑफ रेस्ट्रेंट एंड ऑर्डर। हालांकि लोग पावर और पोजीशन पाने के लिए ग्रीडी रहते हैं, लालची रहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं। शेरमैन सिर्फ अपने टारगेट पर या अपने पर्पस पर ही फोकस करता था। ना वो प्रशंसा का भूखा था, ना अटेंशन का। फेम और लीडरशिप पाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट, जिनको जन्म में से खुद में विश्वास होता है, और दूसरे वो लोग होते हैं जो एक्चुअल अचीवमेंट पर ही निर्भर करते हैं, बट विद स्लो ग्रोथ। इन लोगों की सक्सेस इनके लिए सरप्राइज होती है। इसका परिणाम बड़ा सुंदर होता है। इनको लगता है कि कहीं ये सपना तो नहीं देख रहे। इनके अंदर बहुत मॉडेस्टी यानी विनम्रता होती है। लेकिन जिन लोगों को खुद में विश्वास होता है, वो उनके अंदर ईगो की वजह से होता है। इनके को अपने ऊपर इतना ज़्यादा घमंड होता है कि इनका जितना ज़्यादा ये ऊपर जाते हैं, उतना ही ज़्यादा इनका डाउनफॉल भी होता है। सोक्रेटिस की टीचिंग सेल्फ कंटेन्ड, सेल्फ मोटिवेटेड और रूल्ड बाय प्रिंसिपल हैं। हालांकि आजकल जो शिक्षा दी जा रही है, उसका मेन एजेंडा है वैलिडेशन पर डिपेंड करना। इमोशंस से हम रूल्ड हो जाते हैं, भावनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। और इंस्पायरिंग, एनकरेजिंग गुरु जो है वो ये बताते हैं कि आप वो सब कर सकते हैं जो करना चाहो। ये एक्चुअल में हमें वीक बनाता है। ये भी सच है कि हमें अपनी एबिलिटीज को इवेल्युएट करना आना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनी एबिलिटीज को ही नहीं समझेंगे तो हमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन एरोगेंस और सेल्फ एब्जॉर्प्शन हमारी ग्रोथ को रोक देता है। अपने आप को हमें कुछ दूर से देखना है, यानी अपनी डिस्टेंस अपने से बना के रखें। कल्टीवेट द एबिलिटी टू गेट आउट ऑफ योर ओन हेड, यानी ईगो को से हटकर डिटैचमेंट से अपनी ईगो को हटाएं। डिटैचमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ नेचुरल ईगो एंटीडोट। खुद में ही मत खोए रहिए, इसकी जगह ह्यूमिलिटी, डिलीजेंस और सेल्फ अवेयरनेस लाइए। और काम में सच्चाई होनी चाहिए। सोचना तो बड़ा चाहिए, लेकिन एक्ट और लिव स्मॉल। वी मस्ट बी एक्शन एंड एजुकेशन फोकस्ड। वैलिडेशन की हमें परवाह नहीं करनी है, लर्न एंड ग्रो करना है। और सेल्फ एब्जॉर्प्शन हमें खतरे में डाल देता है। जो लोग अपनी जीनियस, अपनी ग्रेटनेस में ही खोए रहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, वो लोग रियलिटी से भी दूर होते चले जाते हैं। और वो लोग लोगों से भी दूर हो जाते हैं, यानी उनके रिलेशनशिप्स भी खराब होते हैं। हमें डीपली कनेक्टेड अवेयर रहकर सीखना है। फैक्ट्स आर बेटर देन ड्रीम्स। हम समझते तो हैं कि ईगो हमारी शत्रु है। जब हमें सक्सेस मिलेगी तो वो हमें डुबोएगी नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी, क्योंकि हमारा रास्ता थोड़ा अलग है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।